तो जैसा कि आप जानते हैं, मार्केट में अगर आपने सर्वाइव करना है तो उसके लिए आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सीखते हैं देन यू कैन सर्वाइव, और अगर आप नहीं सीखते हैं तो आप धीरे धीरे अपना कैपिटल को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। और अपनी कैपिटल को बचा के रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कम से कम एनालिसिस के बारे में सीखिए। मेरी दवाई कहाँ है आज वाली? पूरे झोले में डली थी। बड़े वाले में ही। ठीक है, तो मार्केट को प्रेडिक्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है, दो तरीके का एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। मार्केट जिसकी वजह से मूव करता है वो चीजें हैं। एक न्यूज भी होता है, न्यूज तो कंट्रोल में नहीं होता है किसी के भी, क्योंकि वो कभी भी आ सकता है। आज अच्छा भला किसी कंपनी का कामकाज चल रहा है और उसके ऊपर कोई रेड हो जाए, इनकम टैक्स का रेड हो जाए, ईडी का रेड हो जाए, तो पता लगेगा। और उसमें कंपनी अगर फंस जाए तो काफी नुकसान हो जाता है कंपनी के शेयर्स का। किसी और केस के अंदर अगर कंपनी उलझ जाए और उसकी न्यूज अगर ब्रेक होती है तो उससे भी कंपनी के प्राइस के ऊपर, शेयर प्राइसेस पे पड़ता है और वो गिर जाते हैं। तो वो चीजें जो न्यूज की वजह से पैदा होती हैं वो टेक्निकल एनालिसिस में कवर नहीं हो सकती हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में भी कवर नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूज तो सरप्राइज होता है, एकदम सडन ब्रेक होता है। 4 दिन पहले तक लोग सोच रहे थे जो ये ट्रेड डील है होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और जिस दिन हुआ उस दिन जो है सब सोए हुए थे, और अगले दिन उठे तो मार्केट जो है 1000 पॉइंट्स ऊपर ओपन हो गया। उसी तरह से लोग अपनी पोजीशन लेके जाते हैं अपने हिसाब किताब से, और मार्केट में गैप्स बन जाते हैं, तो किसी को फायदा हो जाता है और किसी को नुकसान हो जाता है। तो इसी के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे, अपनी बातचीत को बढ़ाएंगे। तो सवाल आप लोग करेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे। उपेंद्र जी का सवाल था पहले कि उन्हें ऑप्शंस के बारे में बातचीत करना है, तो मैंने यही बताया था कि ऑप्शंस को पता लगाने के लिए 3-4 चीजें काम कर रही होती हैं। एक ट्रेंड होना चाहिए ऑप्शन के अंदर। बायर ने पैसा बनाना है तो वहां पे ट्रेंड का होना बहुत जरूरी है। अगर ट्रेंड नहीं है तो ऑप्शन में पैसा नहीं बन सकता। डीके की वजह से पूरा का पूरा प्रीमियम जो है जीरो की तरफ भागता जाएगा, और अल्टीमेटली ऑप्शन प्राइसेस जो है जीरो से लग जाएंगे और आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा, और जो सेलर है, ऑप्शन का सेलर है, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ये बात सही है, सभी को समझ में आ रही है? हाँ, मिस्टर प्रतीक पटेल वेलकम है। अपना ये क्या है, माइक्रोफोन अनम्यूट कीजिए, वीडियो खोलिए और बातचीत कीजिए। तो अभी हम चलेंगे, सबसे पहले एक कैलकुलेटर दिखाते हैं आपको, जिसके अंदर आपको ये पता लगेगा कि ऑप्शन के अंदर जो लोग ट्रेड कर रहे होते हैं तो उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर वो इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो उनको क्या क्या नुकसान होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं एक कैलकुलेटर का। वो कैलकुलेटर अगर आप सभी को विजिबल हो तो बताइएगा कि यस विजिबल तो हो रहा है। हाँ, आप लोगों को ये कैलकुलेटर नजर आ रहा है सभी को क्लियर? ओके, ये मेरे को आ रहा है सर, हाँ मेरे को क्लियर है सर। हाँ, तो इसके अंदर आपको ये लिंक दिया हुआ है winip.com डेरिवेटिव ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर। इसके अंदर अपने को ऑप्शन हाँ कैलकुलेटर में डालनी होती है क्या क्या चीजें, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ हाँ क्या होता है, अपने को स्पॉट प्राइस डालनी होती है, मतलब जो भी अपन खेल रहे हैं उसका स्पॉट क्या बोल रहा है, तो स्पॉट प्राइस यहाँ हाँ। देते हैं। अगर हम निफ्टी की बातचीत करें तो निफ्टी स्पॉट अभी कितने पे चल रहा है, तकरीबन 25,000, 44। 25,471 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हाँ 471। वो 20 लास्ट में क्लोजिंग देखा नहीं, हाँ एडजस्ट हो जाता ना फिर। वो हाँ, लास्ट में क्लोजिंग एडजस्ट हो जाती है यस, ना, बट इसीलिए। तो जो क्लोजिंग है हम उसी को लेंगे। 25,471 स्पॉट प्राइस है, तो हम स्पॉट प्राइस लिख हाँ, देंगे 25,471, वन। 2,471, राइट। हाँ स्ट्राइक प्राइस हाँ
हम क्या चीज खेलना चाहते हैं या क्या चीज हम खेलना चाहते हैं या क्या इच्छा रखते हैं, हम कॉल खेलना हाँ हाँ चाहते हैं या पुट खेलना चाहते हैं, वो बात की बात है। लेकिन हम्म, स्ट्राइक प्राइस हम यहाँ पे क्या डालें जिससे कि हमें हमें जो चीज का हम इच्छा रखते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल हो। तो आप क्या खेलना हाँ चाहते जी। हैं, कॉल खेलना चाहते हैं, पुट खेलना चाहते हैं? एक बार कॉल का ही दीजिए सर। कॉल का देखना चाहते हैं, तो अगर हमें कॉल ट्रेड हाँ करनी है तो हमें क्या करना होगा, कम से कम इन द मनी या एट द मनी कॉल खेलेंगे। तो एट द मनी हाँ कॉल हाँ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25,500 का स्ट्राइक लेंगे या 25,450 स्ट्राइक लेंगे, ठीक है। तो हम हाँ यहाँ पे हाँ ले लेंगे 25,450 ले ले, हाँ जी। 25,450, राइट। हाँ अभी एक्सपायरी के लिए कितने दिन बाकी हैं, कल से एक दिन रह जाएगा, तो हम तो लग यहाँ पे एक दिन, राइट। 2 दिन रहेगा ना सर, मंडे ट्यूसडे। अच्छा 2 दिन लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम, ये लिख दिया अपन ने 2 दिन। हाँ अभी हम इस पर क्या करेंगे, कैलकुलेट ऑप्शन प्राइस का बटन दबाएंगे, तो हमको अपने आप हाँ ही पता लगेगा कि मंडे को सुबह कॉल की कितनी कीमत आएगी और पुट की कितनी कीमत आएगी। तो ये हाँ बता रहा है कि कॉल तकरीबन 90 रुपए होना चाहिए और पुट करीबन 61 रुपीज होना चाहिए, हाँ हाँ ठीक है। दूसरी बात ये बता रहा है कि जो डेल्टा है वो कॉल हाँ। 0.56 है और पुट के अंदर 0.43 है। इसका क्या मतलब है डेल्टा का? हाँ मैं पता है मेरे को सर। हाँ, तो ये पता नहीं है और हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो हम गलत करते हैं, हमको पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या चीज है, ठीक है। डेल्टा मैंने स्पॉट एक मूव करेगा तो कॉल की प्राइस कितनी मूव करेगी। यस वेरी गुड, सब कुछ मालूम है, लेकिन आदमी बोलता है कि सीधा बोल दो मालूम नहीं है। स्पॉट अगर एक हाँ रुपया मूव करेगा तो डेल्टा बताएगा कि कितना ऑप्शन के अंदर मूवमेंट होगा, यानी कि 56 पैसा कॉल ऑप्शन के अंदर मूवमेंट होगी और पुट ऑप्शन के हाँ। अंदर 43 पैसा, यानी 43 सब पे जाएगा। हाँ, अपने को इसमें वॉलेटिलिटी चेंज करनी पड़ती है क्या। अपने को वोलेटिलिटी चेंज करेंगे, वो मैं आपको सिखाने के दौरान बताऊंगा कि वोलेटिलिटी चेंज करने से क्या होता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब थीटा जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है, -16 और -20, ये बताइए। टाइम टाइम डिके। टाइम डिके। टाइम डिके। टाइम डिके, टाइम डिके का मतलब है कि एक दिन में अगर हाँ मार्केट खड़ा भी रहता है, कुछ भी नहीं हिलता है, हाँ तो एक दिन हाँ में कॉल ऑप्शन का प्राइस 20 रुपया कम हो जाएगा और पुट ऑप्शन का प्राइस 16 रुपए कम हो जाएगा। यानी इतना हाँ डिके राइटर होता है, एक दिन में खा रहा होता है। हाँ हाँ तो बायर है उसने तो खरीद लिया और हाँ राइट हाँ बेच दिया, या बेचने वाले ने बेच दिया, तो बेचने वाले को ये 20 रुपया और 16 रुपया, अगर उसने कॉल बेचा है तो 16 रुपए का फायदा हो जाता है उसको एक दिन निकल जाने से। और पुट बेचा है, कॉल बेचा है तो 20 रुपए का और पुट बेचा है तो 16 रुपए का फायदा हो जाता है, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो वोलेटिलिटी हमें चेंज करना पड़ता है, यस हमें चेंज करना पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता, लेकिन हमें ये निकालना पड़ेगा तब चेंज करेंगे। नहीं तो जो अपना जो है अपना ये ऑप्शन चेन उसके अंदर नजर आ रहा होता है वोलेटिलिटी, राइट। अब मैं आपको हाँ यही हाँ। बताऊंगा, लोग बोलते हैं कि भाई ये जो है ऑप्शन प्राइस की कॉल की कीमत भी कम होती रहती है और पुट की कीमत भी कम होती रहती है, कैसे होता है? हाँ हाँ। तो अभी मैं आपको ऐसा करता हूँ कि वोलेटिलिटी को लिख देता हूँ यहाँ पे 18%, कितनी लिख देता हूँ? 18। 18। आप देखना वोलेटिलिटी 18% कर देने से कॉल की कीमत कहाँ पहुंच जा रही है और पुट की कीमत, दोनों बढ़ जा रहे हैं, देखो अभी तेजी से दबाऊं। हाँ 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 अभी 90 और 61 है कॉल एंड पुट। हाँ अभी कॉल का कीमत हो गया 150 और पुट का कीमत हो गया 121, अगर वोलेटिलिटी 18% है तो। हाँ हाँ अब हम बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि मैंने एक दिन देखा था कि कॉल की कीमत भी कम हो रही थी और पुट की कीमत भी कम हो रही थी। तो मैंने उनको बताया कि मार्केट हो सकता है वहां पे बिल्कुल डल खड़ा होगा, यानी कि ना मार्केट में कोई मूव हो रहा होगा, ना ऊपर का हो रहा होगा, ना नीचे का हो रहा होगा, की प्राइस पे मार्केट खड़ा होगा। अगर ऐसा होता है तो कॉल की कीमत भी गिरती है और पुट की कीमत भी गिरती है।
क्यों गिरती है वो मैं आपको बताता हूं कि जब मार्केट खड़ा होता है इसका मतलब वॉलेटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। हाँ जी। मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रहा है अप डाउन का, किसी भी तरफ ऐसे भी हाँ नहीं जा रहा है और ऐसे भी नहीं जा रहा है, तो क्या हो रहा है, हाँ, क्या हो रहा है, वॉलेटिलिटी जीरो है, मैंने कम है वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी वो। कम हो रही है। तो अब मगर हाँ 18% की जगह अगर मतलब 15% वॉलेटिलिटी हो गई, मतलब किसी में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, ना टाइम हुआ ना कुछ हुआ, हाँ 18% से 15% हो गई, हाँ। हो गई। अच्छा। तो आप देखो कॉल और पुट की कीमत 150 121 से कहाँ जाएगी, 3% वॉलेटिलिटी गिरी तो हाँ कॉल हो गई 150 से 127 और पुट ऑप्शन हो गया 121 से 98। समझ, हाँ राइट। तो हाँ जी। इसलिए वोलेटिलिटी का मतलब समझ में आ गया कि अगर मार्केट ज्यादा है तो प्रीमियम ज्यादा होगा, मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है तो प्रीमियम कम होगा। जब आप कम मार्केट होगा। के अंदर बड़ा मूव होने की पॉसिबिलिटी होती है या हो रहा होता है, तो हम देखते हैं कि कॉल और पुट दोनों की कीमतें ज्यादा होती है, तो अपन बोलते हैं अरे ये दोनों चीजें बहुत महंगी, बहुत प्रीमियम लग रहा है। तो वो इसलिए लग रहा होता है कि वोलेटिलिटी ज्यादा है, मार्केट धकाधक किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो जो सेल करने वाला है उसे डर लगता है और इसलिए वो कम कीमत पे देने को तैयार नहीं होता है, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा होती है। ठीक है, समझ आ गया ये सब। अब हाँ आप सर। ये बता दिया कि अगर इसके अंदर अपन स्ट्राइक प्राइस को चेंज करते हैं तो भी फर्क आ जाता है, या टाइम टू एक्सपायर, हाँ तो हम इसको करते हैं अभी टाइम टू एक्सपायरी 9 डेज कर देते हैं, 2 दिन के बजाय 9 दिन का एक्सपायरी, 9 दिन बाकी है। कोई बातचीत मत करो, नहीं तो अपना वीडियो ऑडियो म्यूट करो, ठीक है। ये देखिए, नहीं नहीं, मैं बात नहीं। टाइम टू एक्सपायरी अगर 9 दिन कर देंगे तो इनकी कीमतें इस हाँ जगह, यानी कुछ नहीं बदला, इनकी कीमत किस तरह से बढ़ रही है देखो। हाँ मैं हाँ वोलेटिलिटी को कर देता हूँ 10%, ताकि क्या है कि जो इसमें लिखा है वही रहे। हाँ, अब टाइम टू एक्सपायरी आपने हमने क्या कर दिया, 7 दिन बढ़ा 13 दिन। दिया की हाँ एक्सपायरी, फरवरी एंड हुआ। 16 दिन कर दो। तो ये हाँ 188 का कॉल ऑप्शन हो गया यही वाला, और 133 का पुट ऑप्शन हो गया, यानी कि प्रीमियम उसका बढ़ गया, एक्सपायरी ज्यादा दूर है। तो हाँ हम हाँ फिर से इसको एक चीज करके देखते हैं। जब हम यहाँ से हाँ 9 दिन की एक्सपायरी देख रहे हैं तो थीटा हाँ 7 हो गया एक दिन का, हाँ टाइम देखे। यानी कि टाइम डिके जो है आपका कम हो गया, ज्यादा दूर की। अगर हम 9 की जगह 16 दिन की एक्सपायरी रखें, एक हाँ और हाँ हफ्ते की करें, तो फिर क्या होगा ये देखिए, टाइम देखे कम हो जाएगा। 6 हो गया। मतलब कि हाँ 16 की जगह 22 दिन के, 16 और 7 23 दिन की करें, एक हफ्ता और आगे की, तो टीके का क्या हुआ, 8 और 6 रुपया हो गया, यानी कि बहुत कम हो जाता है। जैसे जैसे एक्सपायरी से दूर हम जाते हैं प्रीमियम हाँ जरूर हाँ बढ़ जाता है। ये देखिए ऑप्शन प्रीमियम कितना हो गया, जो 90 रुपए का है वो 312 देना पड़ रहा है। हाँ हाँ। अगर ये अपन 2 दिन का ले रहे हैं, ये 312 की जगह कितना लग रहा है, 2 दिन एक्सपायरी है तो एक्चुअली मैं, ट्रेड हो जा रहा हाँ है। मोबाइल में बहुत छोटा दिख रहा है। हाँ, तो मैं आपको वापस 2 दिन पे आ जाता हूँ, जो अभी कल वाला है उसके ऊपर। तो यहाँ पे 90 रुपए और 61 रुपीज है। यानी ऑप्शन का जो हाँ प्लेयर है वो सस्ते के लिए मरता है, वो बोलता है सर मेरे को सस्ता खेलना है। सही बात। तो सस्ता खेलने के चक्कर में क्या होता है, यहाँ का ये जो 20 रुपया रोज का कुर्बानी देता है, और जब उसका रेट नहीं आता तो वो बोलता है कोई बात नहीं कैरी करेंगे। उसको समझ में ये नहीं नहीं, आता भाई साहब जो कैरी कर रहा है वो बहुत घातक है। वो उस सस्ता दिखता है, 20 रुपया ऑप्शन बीस की तरफ ध्यान ही नहीं देता। उसको मालूम ही नहीं है ना ये चीजें। हाँ वो सब पता नहीं है उसको। हाँ, उसको ये पता नहीं है, इसीलिए मैं रोजाना कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग आइए, सभी लोग आइए और यहाँ पे सीखिए कि क्या थीटा होता है, क्या डेल्टा होता है, क्या वेगा होता है, क्या गैमा होता है। समझ में आया। हाँ समझ में आया। तो इसलिए क्या है, हमेशा जब आप किसी काम को कर रहे हैं, ऑप्शन को खरीदना है, तो उसके पहले एक बार ये टेबल को खोल के अपने प्राइजेस डाल के चेक कर लो
कि वोलेटिलिटी मार्केट में क्या रहने की संभावना है। जब मार्केट में कोई बड़ा मूव होने की संभावना होती है तो वोलेटिलिटी क्या होती है, इवेंट रहता है तो ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। हाँ, जब वोलेटिलिटी मार्केट में जब ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, जल्दी जल्दी होता है, तो वोलेटिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती बहुत है। ज्यादा होती है। चलो, बहुत ज्यादा को देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबूत करना। ठीक है, ये अभी आपको दिख रहा है वो ऑप्शन टेबल। हाँ दिख रहा है। ओके, अब इसको आप देखिए, ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी दिखाई दे रही है आपको, 16%, 17%, 18, 19, 20, 22, 23, 22, 25, 26, 27, 26, 21 दिखाई दे रही है। आईवी, इधर भी देखिए आईवी, ये 16, 15, 14, 19, 19, 20, 20, 18। हाँ और जहां पे मतलब स्ट्राइक प्राइसेस है वहां की वोलेटिलिटी कम है, हाँ 9, जी। 8। तो ये इस हिसाब से ऑप्शन के प्राइसेस होते हैं, और इतने ज्यादा दूर के ज्यादा होते हैं। दूर की स्ट्राइक प्राइस पे कोई जाता है तो उसको वोलेटिलिटी ज्यादा करते हैं, और वोलेटिलिटी वहां पे ज्यादा हाँ होती है क्योंकि ऑप्शन राइटर बेच रहे होते हैं वहां पे। हाँ जी। 24,950 की कॉल हाँ अगर आप बेचने के लिए जाओगे तो 573 की पड़ेगी, लेकिन वोलेटिलिटी कितनी है, 11-12% है। हाँ जी। इसी तरह से 24,800 की पुट अगर आप खरीदने के लिए जाते हैं तो वोलेटिलिटी कितनी होती है, 18%, 17%। यानी हाँ जी। जबरदस्ती के पैसे उधर लग रहे होते हैं, ज्यादा ज्यादा, हाँ जी। क्योंकि वो जीरो ही हाँ हाँ। अल्टीमेटली क्या होने ये पैसे तो जीरो। हाँ ऑप्शन का मतलब होता है स्ट्राइक प्राइस के नजदीक का ऑप्शन को ट्रेड करना। राइट राइट। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जब भी कोई आदमी ऑप्शन को ट्रेड करता है तो उसे स्ट्राइक प्राइस के ज्यादा से हाँ ज्यादा दो ऊपर और दो नीचे, यानी जो स्ट्राइक चल रहा है अभी 25,470 चल रहा है, तो 25,070 और 500 के बीच में अगर मार्केट आगे। चल रहा है तो इसके एक आध पॉइंट, एक आध नंबर ऊपर की और एक आध नंबर नीचे की, या 100 पॉइंट ऊपर नीचे की ही ऑप्शन को ट्रेड करना चाहिए, चाहे कॉल में चाहे पुट में। पुट में। क्लियर है? ये सारे तो ब्लैक स्कोल्स फॉर्मूला से डिराइव होते हैं ना सर। हाँ ये तो ब्लैक स्कोल्स फॉर्मूला से डिराइव होते हैं ना। हाँ, ये उसमें भी होते हैं, वो किसी में भी कर लो, जो मैंने आपको विंडीप बताया है उसके अंदर कोई से भी, हाँ जी। हाँ हाँ समझ गया मैं। तो वही आपको डालना पड़ेगा ना। हाँ डालना तो पड़ेगा सर। नहीं है जिसको ये मालूम ही नहीं है वो क्या करेगा, जिसको ये कुछ मालूम ही हाँ नहीं, वो इंडिकेटर होता है कुछ मतलब नहीं, उसे तो सीधा मालूम है, मेरे को ये बताओ 25,800 का पुट खरीदूं कि कॉल खरीदूं, 100 पे चल सही रहा बात है। है। मैंने उसको मैंने उसको बताया स्ट्राइक की आइडिया नहीं होती। है? उसको स्ट्राइक प्राइस की आइडिया ही नहीं होती। कि क्या करना है, उनको ये पता नहीं है कि सी क्या होता है, पी क्या होता है। उनको तो ये पता है एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसमें पैसा लगा दो, ऊपर चला जाए तो प्रॉफिट ले लो, हाँ हाँ नीचे चला जाए तो जाने दो, हाँ। लॉस खत्म ओके करेंगे, ओके ओके। काट देंगे, कहानी खत्म। तो यहाँ पे अपने को सही बात। देखना चाहिए, ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर देख लेना चाहिए, अपने को प्राइस जो ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट देख लेना चाहिए, और तीसरी बात मार्केट का मोमेंटम देख लेना चाहिए। मोमेंटम में मार्केट सही ट्रेंडिंग बात है। है या नहीं है इसका पता कहाँ से लगेगा, मार्केट में ट्रेंड है या निफ्टी से लग जाएगी सर। कहाँ से लगेगा। ट्रेंड तो अपने को प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड से पता चल जाएगा, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है। ट्रेंड सॉफ्टवेयर से पता लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कहाँ से पता हाँ हाँ। लगेगा, इसके अलावा ट्रेंड। एसजीएक्स से पता चल जाएगा। हाँ, इमर्जिंग मार्केट से पता चल जाएगा सर।
किससे पता लग जाएगा? इमर्जिंग मार्केट्स की क्या ट्रेंड चल रही है सर? इमर्जिंग मार्केट की क्या ट्रेंड चल रही है वहां से पता लग जाएगा। और कहाँ से पता लग जाएगा? एसजीएक्स से लग जाएगा सर। एसजीएक्स से लग जाएगा, मतलब चार्ट से लग जाएगा या किसी बिना ही चार्ट के लग जाएगा एसजीएक्स से? नहीं, बिना चार्ट के तो नहीं लगेगा सर, चार्ट तो देखनी मतलब पड़ेगी। चार्ट तो देखना ही पड़ेगा, राइट है ना? तो अपन क्या करेंगे, चार्ट के हाँ ऊपर चलते हैं, जनरल आइडिया लेते हैं, चार्ट के ऊपर क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट? तो हाँ अब हाँ। चल रहे हैं चार्ट की तरफ, जी। कि मार्केट के ट्रेंड का पता, बस। राइट? अच्छा, मार्केट के ट्रेंड हाँ, पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मार्केट ट्रेंड नहीं नहीं, राजू, हाँ, मार्केट ट्रेंड पता लगाने के लिए सर मार्केट चार्ट ही देखनी पड़ेगी सर अपने को। चार्ट तो आपके सामने ऑन दीदी है। एमजी में आगे सर। हाँ हाँ मार्केट का जो चार्ट है ये तो मैंने खोल दिया, सिंगापुर ने ये जो अपना गिफ्ट निफ्टी है वही सिंगापुर एसजीएक्स है, तो वो मैंने खोल दिया। हाँ हाँ अभी ये गिफ्ट हाँ निफ्टी, हाँ। उसके अंदर अपने को एक चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें आप क्या सेटिंग करें तो अपने को ट्रेंड पता लगेगा, अब आप तो ये बताओ। एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं सर। चलो ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, हमने ये ट्रेंड लाइन लगा दिया, ये ट्रेंड लाइन लगा दिया। ट्रेंड लाइन खींचना सीखेंगे अभी हम आपसे, ठीक है? कैसे हाँ, एक्चुअली मैं अभी रास्ते रास्ते में पैदल चल रहा हूँ सर, धीरे धीरे, और आप आपको सुन रहा हूँ। आप मेरे को सुनते जा रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो देख नहीं रहे हैं ये चार्ट वगैरह में जो दिखा रहा हूँ उसको? हाँ, देख रहा हूँ सर, देख रहा हूँ। देख सर रहे? रास्ते में अचानक गाड़ी आ जाती है ना, हाँ, अचानक में रास्ते में गाड़ी आ जाती है सर। गाड़ी आ जाती है, आप ड्राइव कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो पैदल चल रहा हूँ सर। हाँ, फिर गाड़ी आ जाती है तो? एक्चुअली आज शॉप तरफ नहीं नहीं, अभी देख रहा हूँ मैं। ओके, तो ये चार्ट दिख रहा है आपको, ये कितने घंटे का चार्ट है आप बताएंगे इसको देख के, अगर आप जानते हैं? हाँ एक सेकंड, हाँ जूम कर रहा हूँ सर, एक सेकंड। हाँ, दे जूम एक कर। सेकंड जूम करके देख रहा हूँ। हाँ निफ्टी, एक्चुअली मोबाइल में इतना छोटा दिखता है ना सर, क्या बोलूँ आपको। मैं आपको बता देता हूँ, ये 1 घंटे का चार्ट है, ये यहाँ लिखा हुआ है, देखो ऊपर में, अगर आपको ये एरिया, हाँ आपको हाँ। कितने घंटे का चार्ट लगाऊं इसके ऊपर ये बता दो तो वैसा कर देता हूँ। एक घंटे का अभी 1 घंटे का लगा रखे हैं ना सर, हाँ, तो ये अपने इस प्रो मैक्स। अभी हाँ कितना तो आवर, कितना कर देते हैं? हाँ कितना करेंगे इसको? आप बताओ। आवरली है ना? हाँ हाँ बता रहा हूँ सर, आवरली चार्ट है ना, हाँ, तो एक सेकंड सर। सर इसको 2 घंटे के भी कर सकते हैं? हाँ 2 घंटे का कर देता हूँ, कर दूं? हाँ ये लो, 2 घंटे का कर दिया मैंने, अभी ये 2 घंटा हो गया, अब क्या करें? अभी मैंने तो ऊपर के सिग्नल दिखा रहा सर, ऊपर का सिग्नल दिख, मैंने तेजी का ही। हाँ, हाँ सर। ऊपर का सिग्नल दिखा रहा है तो ऊपर का सिग्नल दिखा रहा है, अभी उसको अपन थोड़ी रोक सकते कि भाई तुम ऊपर का सिग्नल मत दिखाओ। हाँ हाँ हाँ। हमें तो वही करना है ना जो चार्ट दिखा रहा है, अगर चार्ट बोल रहा है कि हमें ऊपर जाना है तो इसका हाँ, मतलब जो ट्रेडर है उसको क्या करना है, उसको भी चार्ट को ही देख के उसके साथ साथ चलना है। जो आदमी आगे से पंगे लेने की सही बात करता है उसका तो नुकसान होता है। तो सबसे अच्छा क्या है, है, पीछे राइट सर। चलो। अगर आपको दिख रहा है कि ये मार्केट ऊपर जाता दिख रहा है, 2 घंटे के अंदर 1 2 3 4 5 कैंडल पॉजिटिव क्लोज हुई है, यानी 10 घंटे तक मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया है, तो ये भी हो हाँ सकता है कि वो अगले 2 3 घंटे और ऊपर जाए। राइट सर। और ये भी हो सकता है कि अगर 13 14 घंटे तक जो ऊपर जाएगा वो हो सकता है और ज्यादा घंटे ऊपर चला जाए। तो हम तो ये 2 घंटे राइट सर। लगा रहे हैं। अब मैं इसलिए बातें ऐसी कर रहा हूँ क्योंकि लोग ये बोलते हैं यार अब ये 8 घंटे हो गया अभी तो नहीं जाएगा, या ये 6 घंटे ऊपर चल दिया, तो राइट ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो वो कितने घंटे कितनी कैंडल ऊपर गया, मान लो 20 कैंडल ऊपर गया,
हाँ हाँ अगर 2-2 घंटे की हमने कैंडल लगा रखी है और वो 20 कैंडल ऊपर गया है, तो इसका मतलब वो हो सकता है कि अगर वो नीचे गिरे तो 20 कैंडल गिर जाएगा। तो अपन देख रहे हैं कि राइट सर। मार्केट जब नीचे गिरा तो भी उसने जितनी कैंडल ऊपर गया था उससे भी 2-4 कैंडल फालतू नीचे गिर गया। हाँ हाँ सही होता है ना कि जब ऐसा मार्केट ही होता है सर। होता है तो ऊपर ही जाता रहता है, या नीचे जा रहा होता है तो नीचे जाता रहता है। तो अभी ये नीचे नीचे जा रहा था, कल मार्केट परसों नीचे जा रहा था, उसके एक दिन पहले भी नीचे जा रहा था। और अब फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि कल हाँ शाम हाँ के बाद में जब अपना मार्केट बंद हुआ, उसके बाद में ये गिफ्ट हाँ तो ऊपर को जा रहा है। राइट तो गिफ्ट निफ्टी अगर ऊपर को जा रहा है तो अपन भी यही सोचेंगे कि ये ऊपर जाएगा। राइट सर। और अगर ये ऊपर जाएगा तो अपन क्या करेंगे, कॉल लेंगे। हिसाब से तो लेना चाहिए सर। यस, तो इस हिसाब से ही लेना चाहिए। और हम थोड़ी ना भगवान है भाई, हमको ये दिख रहा है ये ऊपर जा रहा है, अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। मान लो 2 घंटे से मैंने किया इसको 30 मिनट, कितना किया? 130। 30 मिनट ओनली है, ये 30 किया। हाँ अब 30 मिनट के हाँ अंदर हाँ करने से अपने को ये दिखाई दे रहा है कि जो ये नीचे गिर रहा था, यानी कि ये मूविंग एवरेज से हाँ हाँ कैंडल नीचे बनती जा रही थी टक 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 करके, अब ये हाँ धीरे हाँ से आके मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई 30 मिनट। 30 मिनट हाँ का जी। मूविंग एवरेज भी एक बड़ा मूविंग एवरेज होता है, छोटा तो नहीं है। लोग बाग तो 3-3 मिनट का राइट सर। मूविंग एवरेज लगा के भी ट्रेड कर रहे होते हैं। तो अगर 30 मिनट वो के, तो स्कैल्पर लोग करते हैं सर। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, तो जो 30 मिनट के अंदर भी अगर ये पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है, और कल भी सुबह परसों जब ओपन होगा तब भी ये कंटिन्यू होता है, तो हमें कॉल की बजाय के वो पुट की बजाय किसके बारे में सोचना चाहिए? कॉल के बारे में सोचना चाहिए। अभी हम इसको 600 का कॉल ले सकते 600 का क्यों, 500 हैं। के 125 600 का। मिलेगा। वही मैं आपको हाँ समझाने का हाँ कोशिश हाँ करूंगा कि थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन वहां पे अपने को हाँ फायदा है वो मैं कैलकुलेटर पे बताऊंगा। हाँ चलो, तो अगर ये ऐसे ऊपर जा रहा है तो हम इसके में कॉल के बारे में सोचेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि 25,520 के ऊपर बंद हुआ है, फिलहाल गिफ्ट हाँ निफ्टी हाँ बंद हुआ है हाँ हाँ 25,520 लास्ट ट्रेडेड रेट है। और अगर ये इससे ऊपर होता है तो इसका मतलब पॉजिटिव में ही रहेगा, और गैप अप ही होगा तो हाँ साइड में होगा। तो अपन क्या करेंगे फिर इसको कॉल कॉल। की तरफ ध्यान देना। अब आप बोल रहे हैं कि 600 का कॉल लेना चाहिए, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्यों नहीं लेना चाहिए 600 का। अगर आप अच्छा 450 का भी स्ट्राइक पकड़ रहे हैं तो इन तो मनी हो जाएगा पूरा। आपको डेल्टा कितना मिल रहा है? 56 पैसा। हाँ हाँ कितना मिल रहा है? 56 56 पैसा। पैसा। यानी मार्केट 1 रुपया मूव करेगा तो ये 56 पैसा यानी अठन्नी मूव करेगा। लेकिन हाँ सही बात। 25,600 का करते हैं, हाँ लगा लेते हैं, सस्ता मिलेगा। सस्ता मिलेगा, कितना मिलेगा हाँ आपको? कहाँ चलेगी? तो ये 90 रुपीज है, ये है। और इसका जो डेल्टा है वो 56 पैसा है कॉल का, और पुट का हाँ है हाँ 43 पैसा। लेकिन अगर अपन हाँ प्राइस 600 कर देते हैं, कितना कर देते हैं? हाँ 600, 600। तो क्या होगा? प्राइस हो पच्चीस जाएगा पैसा 1 रुपया, 26 पैसा। लेकिन ये डेल्टा हो जाएगा 26 पैसा। यानी 4 रुपया मार्केट मूव करेगा तब इसमें 1 रुपए का मूवमेंट आएगा। और सही बात। 4 रुपया मार्केट ऊपर साइड में मूव करेगा तब जाके इसके अंदर 10 रुपए का मूव आएगा। फिर अपन बोलेंगे यार ये राइट। मूव करता नहीं, क्योंकि 40 रुपया मूव होने में तो मार्केट लगा देगा 3 घंटे, और 3 घंटे तक हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। और उतनी देर में प्रीमियम भी डीके होना है, क्योंकि पूरा दिन भर में थीटा 16 रुपए कम कर रहा है। अच्छा इसका मतलब प्राइस के अंदर मूवमेंट ना के बराबर होगा। 16 रुपए पूरे 24 हाँ घंटे में अगर कम हो रहा है तो 1 घंटे में कितना हो रहा है? 24 घंटे में डिवाइड बाय 16 कर लेंगे सर। हाँ, 16 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो हो जाएगा तकरीबन 80 पैसा 70 पैसा। हाँ जी।
तो हर घंटे में 70 पैसा इसमें डिके हो रहा है। अगर 1 घंटे तक मार्केट ऊपर गया 10 हाँ, रुपया। तो 50% लॉस ही होंगे सर। हाँ, समझ में आ गया आपको? तो इसलिए मैं बोलता हूँ ज्यादा हाँ सर, जो है बहुत ज्यादा दूर का नहीं लेना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस या तो इन द मनी होना चाहिए, या एट द मनी होना चाहिए, या डीप इन द मनी हो तो और भी अच्छा है। क्योंकि अगर आप 25 400 अभी भी 75 की जगह अगर आप 25 300 की कॉल खरीदेंगे, हाँ हाँ, कितने की खरीदेंगे? 300 की खरीदेंगे, 25-300 की। तो 300 की हाँ कॉल तो 195 की आएगी। लेकिन हाँ हाँ, निफ्टी में जितना मूव होगा उतना ही आपको इसमें भी मूव होगा। ये देखिए कॉल में। सही बात है। मैंने 1 रुपए में 80 पैसे बढ़ेगा। हाँ, 1 रुपए में 83 पैसा निफ्टी एक, इसमें 83 पैसा। अगर निफ्टी 10 रुपया भाग गया तो ये जरूर 8.5 रुपया देगा। तो आपको पता लगेगा कि 20 रुपया निफ्टी मूव होने में इसमें 15 मिलेगा, और 15 इंटू 65 से देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 1,000 रुपया मिलेगा, जिसे अगर आप कार्ड भी देंगे यू विल लूज नथिंग। राइट राइट। समझ गए? तो बारह हाँ तेरह जी। हजार रुपए लगाने से अगर आपको 1,000 रुपया मिलता आसानी से, तो वो अच्छा है, ना कि वो ढेर सारा बोरा भर के और 25,600 की कॉल खरीदना। एक ले लो, सही बात। आराम से 1,000 रुपए डालो, जरा सी देर में आ जाएंगे। तो आराम से 1,000 1,000 के 4 5 ट्रेड कर लोगे, आपके 5,000 बनेंगे। राइट सर। लेकिन लोग बाग क्या करते हैं, सर मैं लेता हूँ 50 निफ्टी के लॉट, क्या भाव में लोगे भाई? भाई 10 रुपए में ले लूंगा सर। तो मेरे पास इतने ही हाँ पैसे, हाँ फ्लैट खरीदने के पैसे, लेकिन स्ट्राइक प्राइस मेरा रहेगा 10 पैसा, मतलब 10 पैसा होना चाहिए प्रीमियम। 10 रुपया हाँ प्रीमियम। हाँ। रुपया प्रीमियम में आप ले तो लोगे बोरा भर के, लेकिन 10 रुपए वाला अगर ऑप्शन आपने खरीदना है तो उसकी स्ट्राइक क्या होगी? 25,800। कितनी 800, होगी? 700-800 होगी। 25,800 का आपने कॉल खरीदा तो 3 रुपए का होगा। 25,700 का खरीदेंगे अगर आप सुबह उठ के, तो आपको मिलेगा तकरीबन 11 रुपया। तो अगर आप 11 रुपए में लेंगे, राइट। लेकिन उसमें क्या होगा? डेल्टा आपका 12 पैसा है। यानी हाँ निफ्टी जब कितना मूव करेगा? 10 रुपया मूव करेगा ऊपर की साइड में, तो इसके हाँ, अंदर तो ये होगा 11 रुपए। 1 रुपया 20 पैसा बढ़ेगा। अब आप कितना भी लेके जाएंगे तो उसमें आपको बेनिफिट कम होगा, लेकिन लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि नीचे जो है थीटा आपका वो 10% है ही। 10 रुपए का हाँ हाँ। नुकसान इसमें होना ही होना है एक दिन। राइट राइट। तो ये समझ में आया आपको? हाँ जी। तो इसलिए कभी भी ऑप्शन खेलना है तो थोड़ा सा क्या करने का है? कैलकुलेशन करने का है। द मनी खेलने का है, वो भी एक्सपायरी के बिल्कुल नजदीक, यानी कि 1 आध 2 दिन बचे तो डीप इन द मनी खेलो। जिससे क्या होगा कि हाँ हाँ। आपको बेनिफिट के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है? राइट सर। क्योंकि हर एक आदमी ट्रेड करता है फायदे के लिए, और अगर फायदा नहीं होता तो वो निकल के कट के जाता भी नहीं है। सही बात है सर। ओके, तो चलो अभी अपने को क्या है, हाँ आप लोगों से मैं यही बातचीत कर रहा था कि यहाँ पे अगर अपने मार्केट के अंदर अपन ने ट्रेडिंग करके पैसा बनाना है या प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करना है। मिडनाइट ऑयल को बंद हाँ। करना है, रातों को मेहनत करना है, ज्यादा से ज्यादा बाजार के बारे में सोचना है, टेक्निकल राइट एनालिसिस सर। सीखना है, ट्रेंड लाइन सीखना हाँ है, एवरेज सीखना है, इंडिकेटर्स जो होते हैं, ऑसिलेटर क्या होते हैं, ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, सब अपन ने सीखना होता है। हाँ तो हाँ। वो सब सीख जाते हैं, इसके बाद पैसा निकालना आसान हो जाता है मार्केट से, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको क्या कर रहे हैं और क्या होने वाला है। सही बात। और ऐसे हवा में तो कोई भी, मतलब खाली बाय सेल बटन दबा दिया कि भाई ये आइटम मैंने खरीद लिया, चलो ये खरीद लो मेरे लिए, चलो ये आइटम मेरा बेच सही लो। बात। तो वैसे बेचना खरीदना तो वो एक छोटा बच्चा भी कर देगा जो 4th 5th में पढ़ता है। उसको आप मोबाइल थमा दो, बोलो ले भाई इसके अंदर बाय सेल बटन दबाते रहना, वो दिन भर में हजारों बटन दबा डालेगा, उसको कोई मतलब नहीं। सही बात। लेकिन जिसका पैसा या जिसका कैपिटल रिस्क पे जा रहा है, उसे तो अपना कैपिटल जो है अपनी दम पे रिस्क पे डालना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के बताने से कि दूसरे ने बोला तू ये कर ले और उसने कर लिया। तो खुद सीखिए, खुद कमाइए, और आनंद आएगा जब हाँ, आपका आपका पकाया हुआ खाना आप खुद खाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा आनंद आनंद आएगा।
अपना पकाया हुआ खाना थोड़ा नमक ज्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि राइट नमक, सर। अगर नमक कम हो गया तो अपने हाथ से डाल देंगे, लेकिन किसी दूसरे ने बनाया तो अपन बोलेंगे भाई ये ठीक नहीं है, तुमने मिर्ची ज्यादा डाल दिया, मसाले कम कर दिए, मसाले ज्यादा डाल दिए, पानी ज्यादा डाल दिया, झोल कर रहा पता नहीं क्या। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबको क्या करना चाहिए, खुद से अपना करो, मजा आएगा। हाँ, और प्रतीक पटेल बताइए आपको कैसा लगा ये क्लास? नहीं नहीं वो हर अपना 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 ऑडियो अनम्यूट कीजिए, फिर बताइए। और वीडियो खोल के बात करें, अभी लास्ट के 2 मिनट बचे हैं। आप एक मिनट वीडियो चल रहा है बस। ये रास्ते में क्या दिखाई दे रहा है, भीड़ लग रही है कि खाली रोड पे जा रहे हो, आसमान कैसा है, नीला है नहीं है? हाँ ऑडियो खोलिए, वीडियो खोलिए, थोड़ा सा 2 मिनट की बात है सिर्फ, इसके बाद में मीटिंग बंद करेंगे। हाँ हाँ हाँ। सर्दी लग रहा है आपको? नहीं ठंडा? नहीं मैं तो अभी लैपटॉप में हूँ। हाँ। हेलो हेलो। हाँ जी, वही मैं बता रहा हूँ। रिटर्न मैसेज आ रहा है प्रतीक का, लिखा है अच्छा लगा क्लास सर, क्लास बढ़िया, जानकारी मिला, ऑप्शन प्रीमियम कैसे कम ज्यादा होता है उसको सीखने को मिला है। हाँ हाँ। और आपको कैसा लगा उपेंद्रा जी? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो मेरे को ऑलरेडी एक्चुअली नॉलेज है तो और भी अच्छा लग रहा है। चलिए बढ़िया है, तो ये चीजें जो है इम्प्लीमेंट करना है जो आपने सीखा है। ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा मैं 1 आध घंटे के अंदर, जैसे भी होगा। तो इसके बाद ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, आप अपना वीडियो अपनी शक्ल खुद देख सकते हैं, उसके अंदर अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हैं। हाँ जी हाँ। पसंद आएगा, बढ़िया। अब जैसे मैंने आपको जो दिया था वो मैं कैलकुलेट कर लूंगा अभी खुद। हाँ, वो कैलकुलेटर का लिंक अगर चाहिए मेरे से व्हाट्सएप पे ले लेना, अगर आपके पास नहीं है तो जिसको भी जरूरत है वो मेरे से मांग सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज हाँ आपको हाँ चाहिए मेरे से मदद कर के लिए बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मालूम है, 9140592186। ठीक है, इस नंबर के हाँ ऊपर जी हुआ है। कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आपको तो हाँ पता है ग्रुप में मैं मैसेज देता हूँ, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हाँ हाँ। ठीक सर है। आपका ग्रुप का लिंक दीजिएगा ना। हाँ, आपके ग्रुप का लिंक दीजिएगा, ज्वाइन करूंगा मैं उसमें। ग्रुप का लिंक नहीं दूंगा मैं, ग्रुप का लिंक सिर्फ मेरे जीरोधा वाले जो क्लाइंट्स हैं उनको देता हूं। तो जो भी मेरे ग्रुप में आना चाहता है उसे जीरोधा में अकाउंट ओपन करना होता है मेरे रेफरेंस अच्छा अच्छा, मेरा जीरोधा में ही है वैसे। में। तो अपना है तो जीरोधा में ही है। अपना भी अपने परिवार में खोलो और उसके ऊपर ट्रेड करो, मेरे साथ आओ।